इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और 33 जिले 33 खबर आप मेरे साथ देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं जयपुर में गणतंत्र दिवस पर सीएम गहलोत सुबह 7:30 बजे सीएम आवास पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद सुबह 8:30 बजे सीएम बड़ी चौपड़ पर ध्वज फहराएंगे। वहीं सीएम सुबह 9:15 पर अमर जवान ज्योति जाएंगे, जहां वो पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि सुबह 9:20 पर सीएम एसएमएस स्टेडियम जाएंगे और राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। वहीं सुबह 11 बजे शासन सचिवालय पर सीएम ध्वजारोहण करेंगे। अजमेर में ख्वाजा साहब के 811वें उर्स के में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चादर पेश की गई। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली से चादर लेकर दरगाह में पहुंचे थे। दरगाह में चादर पेश करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बुलंद दरवाजे पर खानू खान बुधवाली द्वारा संदेश पढ़ा गया। सीएम गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स पर मैं दरगाह अजमेर शरीफ से देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करता हूं। पुलिस के घेरे में राजस्थान के मुख्यमंत्री की चादर लेकर दरगाह के अंदर प्रवेश हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चादर और अकीदत के फूल पेश किए और चादर पेश कर कांग्रेसी पदाधिकारियों ने देश में अमन चैन की, शांति, भाईचारे की दुआ की। और आपको बता दें, इस मौके पर अजमेर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीकानेर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहे। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के सहायक निदेशक हरिशंकर आचार्य को सम्मानित किया गया। तो वहीं जयपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने शंकर आचार्य को सम्मान मतदाता जागरूकता की दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए उनकी जमकर तारीफ की और सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिए गए। कार्यक्रम में 5 जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित कुल 29 जनों का सम्मान किया गया। कोटा के दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित हुआ। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में किसानों से कृषि ड्रोन समेत खेती की उन्नत आधुनिक तकनीक को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मिट्टी हमारी मां है, इसका संरक्षण करना होगा और अधिक रासायनिक खाद के उपयोग से बचना होगा। वहीं इस दौरान किसान भारी संख्या में कृषि महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, बूंदी विधायक अशोक डोगरा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम परंपरागत खेती करते हैं, लेकिन परंपरागत खेती के साथ साथ हमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, नए नवाचारों का उपयोग करना पड़ेगा। हमारी लागत को कम करने के लिए जो नए इनोवेशन हुए हैं उसका उपयोग करना पड़ेगा। अभी किसान कुछ हिचकता है, किसान बदलाव करना बहुत मुश्किल कठिन काम होता है, लेकिन मुझे हाड़ौती के किसानों पर विश्वास है, बदलाव होगा तो इसी हाड़ौती की धरती से होगा और ये किसान भाई बदलाव करके दिखाएंगे। कोटा के दशहरे मैदान में आयोजित कृषि महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित हजारों की संख्या में हड़ौती से आए किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान ओम बिरला ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान परंपरागत खेती के अलावा नई तकनीक से खेती करना सीख चुके हैं। किसान का बेटा किसी सेठ साहूकार की नौकरी नहीं करेगा, बल्कि खेती को मुनाफे का व्यापार बनाएगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मेला तो सबने देखा होगा,
जहां पर किसान इकट्ठा होते हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ कृषि मेला खत्म हो जाता है, लेकिन किसानों को खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए कृषि महोत्सव का आयोजन कोटा में किया गया है, ताकि जो भी बदलाव खेती में हो रहे हैं उसकी जानकारी किसानों को हो और वह भी अपनी खेती के तरीकों को बदले, कम पानी में ज्यादा पैदावार करें और मुनाफा कमाएं। ओम बिरला जी के अनुरोध पर कोटा में कृषि महोत्सव का आयोजन हुआ है। इस आयोजन में दोनों दिनों में हजारों किसान भाग ले रहे हैं और लगभग छोटे बड़े सब मिलाकर 300 से अधिक स्टॉल इस पूरे महोत्सव में लगे हुए हैं, जिसमें आईसीआर के, स्टार्टअप्स के, एफपीओस के और अन्य प्रकार से जो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं उन सब लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को भी प्रदर्शित किया है और जो प्रोसेसिंग करके उत्पाद को बना रहे बड़े किसानों के लिए जो उपयोगी चीज हो सकती है वो सब यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, जिससे किसान महंगी फसलों की ओर जा सकें, अपनी लागत को कम कर सकें, अच्छा मुनाफा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दशहरा मैदान में आयोजित कृषि महोत्सव में शिरकत करने के लिए कोटा पहुंचे। वहीं सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मंत्री तोमर का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आगामी दिनों में जहां भी विधानसभा चुनाव होने होंगे उन सभी राज्यों में भाजपा जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में सब जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है और जो लोग आलोचना करते हैं वो भी सच्चे मन से तो मोदी की तारीफ ही करते हैं। मोदी सरकार की तारीफ दुनिया में सब लोग कर रहे हैं और जो लोग आलोचना भी करते हैं उनकी भी अगर आत्मा को टटोल कर देखो तो मोदी जी की तारीफ ही उनकी आत्मा से निकलती हुई दिखाई देती है। यह सत्य है और हम सबके लिए गौरव का विषय है कि मोदी जी का सतत नेतृत्व सशक्त रूप से आज भारत को मिल रहा है और उनके कार्यकुशलता, कूटनीति, परिश्रम और दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज दुनिया में भी भारत की साख बढ़ रही है और देश में भी हम लोग सने सने अपनी सारी समस्याओं का समाधान खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तेने एमपी हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, जहाँ भी चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश की जनता के नाम संदेश भेजा है। इस दौरान अलका लांबा ने राहुल गांधी का पत्र पढ़कर सुनाया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा देश में भुखमरी बढ़ती जा रही है। आजादी से लेकर साल 2014 तक देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन पिछले 8 सालों में बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। पिछले 8 साल में जो अपने आप को फकीर कहते हैं, उन्होंने देश के जो महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जो किसान कर्ज में डूबा हुआ है, उस देश के उस फकीर खुद को कहने वाले प्रधानमंत्री जी ने अपनी छवि चमकाने के लिए अपने प्रचार प्रसार में 10,000 करोड़ फूंक डाले कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसे कम कर दिया गया है। पूंजीपति मित्रों पर दया आ रही है और कर्ज उनका माफ किया गया, पूंजीपति मित्रों का, किसानों का नहीं, उनका। और कितना? 1,84,000 करोड़। और भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तब तक ये मुद्दा उठाती रहेगी जब तक पेपर लीक में शामिल तमाम लोगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता किरोड़ी लाल मीणा सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कई प्रमाण दिए, लेकिन सरकार आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। राजस्थान में पेपर लीक के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक एकमुखी होकर और पुरजोर शब्दों के अंदर सदन के अंदर मांग उठा रहे हैं। सड़क के ऊपर भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो संघर्ष कर रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी, जब तक तमाम लोग
जो भी इस गिरोह के अंदर शामिल है, सबके खिलाफ वर्तमान कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई नहीं हो जाती। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा अनेकों प्रमाण दिए जाने के बावजूद भी सरकार उनको गंभीरता से नहीं ले रही। एक एक व्यक्ति के बारे में और तमाम संदेह के घेरे में जो लोग हैं उनके प्रमाण देने के बावजूद भी एसओजी की टीम ने अभी तक उनको इन्वेस्टिगेशन करना, पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब यह है कि सरकार नहीं चाहती कि इस पूरे प्रकरण की जांच उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इस मामले में लिप्त हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से वही शब्द दोहरा रहा हूं, तब तक इस मुद्दे के ऊपर संघर्ष करती रहेगी जब तक तमाम लोग जेल के सलाखों के पीछे नहीं चले जाए। और कोटा में रोटरी क्लब द्वारा महिला कार रैली का आयोजन किया गया। रैली को डॉक्टर संगीता सक्सेना और बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर दीपिका जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्लब अध्यक्ष वैशाली भार्गव ने बताया कि रैली का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियम के लिए जागरूक करना है। कार रैली में सभी कारों को अलग अलग राज्यों की थीम पर तैयारी की गई थी। कोई राजस्थानी पधारो हमारे देश की तो कोई पंजाबी भांगड़े की थीम पर सजी थी। रैली में महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हुई पिंक रन पर और तिरंगे झंडे का संदेश देती कार भी शामिल थी। रैली की खास बात यह थी कि रैली में शामिल सभी कार चालक एवं सहभागी महिलाएं थीं जो अपनी अपनी कार की थीम पर तैयार होकर आई थी। यातायात नियमों की पालना के उद्देश्य से आयोजित रैली में सभी को यातायात नियमों की प्रति बांटी गई। साथ ही सभी कारों पर यातायात सावधानियों के नियम भी चस्पा थे। और जयपुर में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आमेर के एसडीएम अर्शदीप बरार को सम्मानित किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया गया है। अर्शदीप बरार द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आमेर के पद पर रहते हुए साल 2022 में कार्य को लेकर पुरस्कृत किया गया। और सुमेरपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एसडीएम ऑफिस में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी सरकारी विभागों और शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में एसडीएम हरि सिंह देवल ने सभी कर्मचारियों को, आपको बता दें, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। देवल ने कहा कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसी संदर्भ में मतदाता दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर कार्मिकों और अधिकारियों के साथ शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी ने गत सप्ताह बूथ स्तर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया है। अजमेर में गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दरगाह बाजार में 1100 तिरंगे वितरित किए गए। दरगाह के बुलंद दरवाजे पर तिरंगा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, हर कोई तिरंगा लहराते हुए दिखाई दिया। तो वहीं बच्चों में तिरंगे को लेकर गजब का उत्साह भी देखने को मिला। लोगों को 1100 तिरंगे बांटे गए। हर धर्म के लोग सिर्फ यहाँ हिंदुस्तानी थे और इसलिए अपने तिरंगे को लहराने के लिए वो पहुंच रहे थे। तिरंगा वो मांग रहे थे, तिरंगा वो लहरा रहे थे, तिरंगा वो बांट रहे थे। लोगों को 1100 तिरंगे बांटे गए और दरगाह बाजार में कार्यक्रम किया गया। देखिए, हर धर्म के लोग भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए, अमन एकता की दुआ करते हुए एक दूसरे को तिरंगा दे रहे हैं और तिरंगे के साथ सभी यहाँ भारतवासी होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तिरंगा वितरित कार्यक्रम, तिरंगा वितरित किया जा रहा है, सभी को तिरंगा दिया जा रहा है। दरगाह बाजार में कार्यक्रम में लोगों को तिरंगा वितरित किए गए। तिरंगा वितरण कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में लोगों को 1100 तिरंगे बांटे गए हैं। झंडा लो बहन, इसी मोबाइल की तो वीडियो मांगेगा। नागौर के डेगाना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने 7 महीने की बच्चे को मारकर सरहद में फेंक दिया।
आपको बता दें, सूचना मिलने पर पहुंचे एसपी राममूर्ति जोशी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी डेगाना गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो मानवता शर्मसार हुई है। 7 महीने के बच्चे को मारकर फेंका गया है। आरोपी गांव की सरहद में मासूम को फेंककर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने लगातार इस मामले की छानबीन की। 7 महीने का बच्चे को मारकर आरोपी फरार। 7 महीने का बच्चा था। मानवता को किस तरह से शर्मसार किया गया वो आप समझ सकते हैं। डेगाना नागौर की घटना है। पुलिस ने आरोपी को धर दबोच लिया इस पूरे मामले की जांच करते हुए। और जालोर के सांचौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से 700 ग्राम अफीम का दूध बरामद कर लिया। और आपको बता दें कि एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर पूरे जिले में तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी पहले भी तस्करी करते हुए पकड़ा जा चुका है। उसके ऊपर काफी आपराधिक मामले भी पहले दर्ज हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बन रही हमारे साथ।